अस्सलाम वालेकुम। आ गई हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके नए दिन के साथ। ये नया व्लॉग तो नहीं है, खैर ये घुस गया है, बहुत दिनों से गैलरी में पड़ा था तो मैंने सोचा एडिट कर लूँ आज। तो चलते हैं, जा रहे हैं हम दुबई मॉल में। दुबई मॉल में हम जा रहे हैं और हम पहुँच गए हैं। ये है चाइना टाउन जो कि दुबई मॉल में आता है। ये दुबई मॉल के एक जजीरे का हिस्सा है और इसमें हम जा रहे हैं हाउस ऑफ हाइप में। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये हूँ मैं। यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं बड़े बड़े लबूबू जो होते हैं। ये आप पहले बाहर देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ लबूबू क्या होता है। ये है दुबई और ये है दुबई की गलियाँ और ये है लबूबू वो है जो न्यू आजकल चला हुआ है, बड़ी बड़ी डॉल्स चली हुई हैं। तो यहाँ पे ये सिटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और चलते हैं हाउस ऑफ हाइप की तरफ। तो ये हम पहुँच चुके हैं हाउस ऑफ हाइप, यहाँ से होगा स्टार्ट। तो अब मैं अंदर जाऊंगी, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं यहाँ पे वो बैंड डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। और ये है बैंड। तो हाउस ऑफ हाइप की एंट्री जो है वो यहाँ से मैं करूँगी और उससे पहले मैं आपको ये सारा कुछ दिखा दूँ। अब ये दिखा दिया है तो अब मैं जाने लगी हूँ। ये मैं जाने लगी थी, ऊपर टॉयलेट लिखा हुआ है लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं अंधी हो गई थी। बहुत एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा बीबी यहाँ से जाओ, वहाँ पे टॉयलेट है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ। अब ये है इसकी एंट्रेंस। तो यहाँ से मैंने एंट्रेंस ले ली है हाउस ऑफ हाइप की और यहाँ से मैं अब अंदर जा रही हूँ। पीछे जो है वो धमाकेदार साउंड्स लगे हुए थे, म्यूज़िक चल रहा था इंग्लिश, और वो मैंने बंद कर दिया है और अपना रेडियो जो है वो ऑन कर लिया है क्योंकि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए अपने आप को दिखाने के बाद मैंने आपको ये थोड़ा सा जो है समा दिखाया, ये जो आसपास मेरे है। और उसके बाद ये सुन के ना मेरे भी अंदर थोड़ा सा डांस जाग गया था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कर लूँ, स्टेप मार लूँ। उसके बाद स्टेप मारने के बाद मैंने यहाँ पे पहुँची और मैंने सोचा यहाँ पे भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये शीशा भरा था। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ स्टेप मार लिया। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इसको चक्कर आ रहे थे देख के, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको स्किप करते हुए मैं आगे चली गई। आगे जाने के बाद अभी यहाँ से होगी पार्टी स्टार्ट। चलते हैं आगे, देखते हैं। और आप भी देखिए, आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, तो फिर मैं क्यों इतना बोल रही हूँ। खैर फिर भी आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद है, आपको मैं पसंद हूँ, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, फिर मेरी मजबूरी है बोलना, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ। फिर आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर खैर अपने आप को मैं दिखा रही हूँ, फिर से मैं अपने आप को दिखाती रहूँगी। ये आपको अभी नज़र आता रहेगा आगे आगे। ये अभी स्टार्ट हुआ है तो डरना नहीं है, आगे चलते हैं। और ये है, ये पता नहीं क्या है, पर ये भी इसका हाउस ऑफ हाइप का ही हिस्सा है। अब मैं क्या बताऊँ ये क्या है। फिर यहाँ पे एक रिक्शा भी था, वो ये रहा है, ये है रिक्शा। वो इसके अंदर मैं बैठी नहीं क्योंकि जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया, इसलिए मैं नहीं बैठी क्योंकि मैंने ही सताया। ये बिल्ली असली नहीं है, ये इसके अंदर है, आपको बाहर से नज़र आ रही होगी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से तजर्बे कर लिए। इसके बाद ये फ्लावर्स जो है ना, इन्होंने पूरा मतलब सीन ही चेंज कर दिया था। इतना अच्छा लग रहा था ना, जैसे मेरे आसपास इतने ज़्यादा फ्लावर्स जो है ऊपर से आसमान से बारिश की तरह आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया था मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो कलर्स चेंज हो रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर ऐसे आपको दिखाने के बाद मैं कलर्स यहाँ पे तो मैं पागल हो गई थी, पता नहीं कब आगे जाऊँगी। आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे सारा दिखाने के बाद आपको आगे चली जाऊंगी। और कब जाऊंगी मतलब मैं आगे चली जाऊंगी। ये मैं आगे आ गई हूँ। ये मुझे पसंद आया था, इसके अंदर मैं गई थी, बाहर से पसंद आया था, अंदर से पसंद नहीं आया था। ये मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया और मुझे लगा पता नहीं क्या बनेगा मेरा। ये सामने मेरे एक शूज़ नज़र आ रहा था मुझे, और मैंने फिर इसको स्टार्ट किया। इसके बाद इसको साइन वगैरह किए, मुझे लगा था पता नहीं क्या चीज़ बन जाएगी मेरी। और जब मैंने ये किया तो उसके बाद एक जूती बन के आ गई और ये मेरी क्रिएशन थी। वाह। और कहते यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैंने सोचा ये मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया है, और मज़ीद टाइम वेस्ट करने के बाद मैं बाहर चली जाऊँ। मेरे बाहर आते ही ये औरत मुझसे पैसे मांगने लग गई और मैंने सोचा क्या गरीब लोग यहाँ पे हैं, तो फिर मैं आगे चली गई इसको इग्नोर करते हुए, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और यहाँ पे बस मैं एक जगह पे जा रही हूँ और ये जो थी ये अजीब सी जगह थी। मतलब इसके आगे मतलब जितना भी कर लो उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ था, कोई मैजिक सा था। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है। ये मैंने आपको दिखा दिया, अब समझना आपका काम है।
ये काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब ये एक अच्छा पार्ट था हाउस ऑफ फाइव का, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैजिक सा। और यहाँ पे एक लाइटिंग थी और यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगी, पर मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, तो मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ, क्रिएटिविटी करती रहती हूँ मैं। और यहाँ पे ये चक्कर आ गए थे मुझे, मैं बस बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी और मुश्किल से नज़र आ ही गया था। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ खेल रही थी और इसको शौक़ था कैमरे में आने का, तो मैंने कहा आ जाओ। और फिर मैं आगे चली गई और यहाँ पे मैंने गेम खेली और फिर मैं खेलती ही रही काफ़ी देर तक यहाँ पे गेम। उसके बाद मैं यहाँ से आगे चली गई। आगे वैसे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे कुछ खास नहीं था इतना, लेकिन ये कुछ पार्ट्स थे, ऐसे कुछ रूम्स थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। और असल मज़ा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत फ़न किया। बोली हट बदमाश मेरा घर है पास। टुश अंगूर खट्टे हैं। इंजॉय करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल आई और यहाँ पे भी कुछ नहीं था जैसे कि होता है। मुझे एक रूम में जाना था, वहाँ से जाके मुझे फ़न आना था और यहाँ से उसने कहा कि ये कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो। और फिर मैं यहाँ पे आ गई और ये बहुत अच्छा था, इसको देख के आंखों को सुकून मिलता था। मतलब इतना उन्होंने किया हुआ था जैसे ये ऐसे था जैसे नेचर है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ डांस वांस किया, स्टेप मारे और लेफ़्ट राइट आगे लेफ़्ट राइट पीछे। और ये मैं मैजिक करने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने हाथों से मैजिक करूँगी। जैसे ही मैं हाथ चला रही थी वैसे ही लाइटिंग हो रही थी, लेकिन हो नहीं रही थी, ये मेरी महारत थी। जी हाँ। हाउस ऑफ फाइव में जो मेरी फेवरेट प्लेस थी ना, वो एक ये वाली जो प्लेस थी ना, ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेम आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी पिक्चर लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो अपनी खुद ही बना ली और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आएगा वो फ्रेम, आएगा आ गया, ये वो फ्रेम था। और ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे पिक्चर्स लेना, वीडियोग्राफी करना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए जो था ना, ये फेवरेट थी मेरी। और अभी हम आगे जाएंगे, अभी आगे और भी बहुत अच्छी जगह आएंगी, अभी आगे डांस भी होना है काफ़ी सारा, तो चलते हैं देखते हैं। तेज जाओ, मैं भी आ रहा हूँ सामने।
यहाँ पे जो है अंकल का डांस स्टार्ट हो गया और अंकल को एकदम से करंट लगा इससे टांग में, फिर उसके बाद उनकी पूरी बॉडी में करंट लग जाएगा अभी। लेकिन मैं आपको साउंड नहीं सुना सकती, ये वो था अपन स्टाइल, ओ ओ ओ ओ, ये वो वाला स्टाइल था। और हे ये बोला, मतलब उस गाने पे ये डांस कर रहे हैं और लड़कियां भी सारी उसी गाने पे डांस कर रही हैं। और बस 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 आगे चलते हैं, जो कि Se destiñó esta capa azul y me quedé sin mi princesa gris. Me daba cuenta por el rancio olor que dejó el vino que no te serví. Pero hey, no te arrepientas de lo que se fue ayer. Tal vez lo que se venga te muestraste al sol, te mojé hasta los pies. Descongelame, me mostró la luz, hijo. No son heridas que no sangran, no. Y las palabras de este bombivar se irán en líneas que nunca verás. Pero hey, no te arrepientas de lo que se fue ayer. Tal vez lo que se venga te muestraste al sol, te mojé hasta los pies. यहाँ पे मेरे स्माइल करने की रीज़न ये थी कि मैं ढूंढ रही थी किसी को कि कोई आए और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के ले जाए कि आओ तुम भी डांस करो, तुम क्यों इधर खड़ी हुई हो। फिर खैर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ ही लिया और फिर मुझसे डांस करवा ही लिया और मैंने शर्मा शर्मा के कर ही लिया। बहुत मज़ा आया था यहाँ पे, अच्छे दिन थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सब डांस कर रहे थे और मुझे कॉल आ गई। यहाँ पे मैं कॉल अटेंड करने आई तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना 1 मिलियन का बेंगलो जो है वो आप सेल कर रही हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं करना, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास टाइम नहीं है सेल सूल करने का कुछ। फिर मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव कर गई और यहाँ पे मैं ऐसे शो कर रही हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं कि ये लॉन्ड्री नहीं है, मुझे जैसे आइडिया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन पता मुझे सारा ही था। और ये ये अंदर क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये मैं आओ लेके चलती हूँ आप सबको अंदर क्या है। ओ वाह, ये तो एक नई दुनिया है। यहाँ पे क्या हो गया, ओ ये तो फूल ही फूल है। वाह, यहाँ पे भी आप मेरी एक्टिंग चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं। करो करो, एक और नीचे होके फिर चलो चलो गिर जाओ यहीं से गिर जाओ, मैं भी गिरा था। और ये लास्ट मोमेंट थे और ये लास्ट एक्टिविटी थी। यहाँ से फिर हम बाहर चले गए थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है और आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गर्मी में बैठ के वॉइस ओवर किया है। बाय बाय।